ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री रामचरितमानस कथा के प्रसंग में आज दोहा संख्या 183 बालकांड से पूर्व छंद से प्रारंभ करते हैं। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीशा। आपुन उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कहा वेद पुराना। जप योग्य वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरन न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवनी मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन शन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखि धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि अर्थात अरुचि या अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरिसरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भी था। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही अर्थात दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ शुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से
कुछ काम न बना। शुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा, गे विरंच के लोका, संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करितै दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक अर्थात सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरही मन धीर, का विरंचि हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा, पुर बैकुंठ जान कहा कोई, को कहा पै निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई वैकुंठपुरी जाने की को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति, तेहि समाज गिरिजा में रहेऊ, अवसर पाई बचन एक कहूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, श्री शिव जी कह रहे हैं, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना, देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में अर्थात चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। विरक्त का मतलब उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंची मन हरस तन, पुलक नयन बहा नीर, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे।
तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घट बासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अर्थात अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद अर्थात मोक्षदाता, आपकी जय हो। हे मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानी भगति न पूजा, जो भयो भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति वरु था, मन बच क्रम बानी छाड़ी शयानी, शरण सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तो उपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जय दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवंश श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप
सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानी सबे सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर वाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरि हूँ नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्या पुरी में प्रकट हैं। तिनके ग्रह अवतरिहूं जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भाई, नारद बचन सत्य सब करिहूं, परम शक्ति समेत अवतरिहूं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनी काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, अभय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन हैं सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वहू जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन माही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था, सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरपूरी, रहे निज निज अनेक रुचिरूरी। या सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनो जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगल में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर
भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि, ज्ञानी हृदय भगति मति शारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी, और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा ने के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरा पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहु धीर होई हहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाँटि देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है राजन। अब तुम जाकर इस हविष्यान्न अर्थात पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर दी कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहा, नृप सो दीन्हा दयऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए
और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब रानी भई हृदय हर्षित। यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जही प्रभु प्रगट सो अवसरु भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावई गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजुली साजी, गा गई गगन दुंदुभी बाजी। स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहुविधि लावई निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा अर्थात उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुँचे। समस्त
लोकों के शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। वे दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत, अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जही गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, ममूर शोभासी या उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोए में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर अर्थात विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात या रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, या सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक शुरभूपा, या चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, अपना यह रूप छोड़कर जो प्रकट रूप से, जो चतुर्भुज विष्णु रूप से प्रकट हुए थे भगवान, अपना वह यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु,
माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। वे और बाहरी तथा भीतरी अर्थात इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदर परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ ता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रहावा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहा गयो हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वारे पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नभ विप्रन का दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। सुमन सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई, साज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती न्यवछावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदी जन और गवये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुंकुम की चाह, मृगमद चंदन कुंकुम की चाह। मची सकल बीथिन बिच बीचा,
राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा अर्थात लुटा दिया। नगर की सभी गलियां बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहता नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद ही राजा। कैकेयी सुमित्रा, कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनो अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नप ग्रह कलश सो इंदुदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु शानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से अर्थात समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई को। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले, या महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी अर्थात छिपाओ की बात कहता हूं। सुनो, काक भुषुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे।
परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरही मगन मन भूले। या सब शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तही अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जो जही मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबन के, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी शबपुत्र अर्थात चारों राजकुमार चिरंजीवी अर्थात दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति। नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। कर पूजा भूपति अस भाखा, धरिए नाम जो मुनि गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहावो स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम कहिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपाशी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु में एक कथा से तीनों लोग सुखी होते हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृपु तव सुतचारी। मुनि धन जन शरबस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व
अर्थात साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण है। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री राम जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छवि जननी तृण तोरी। चारु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। ग्रह हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करते हैं। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, निरंजन अर्थात माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमलों के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे। कटिकिंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर अर्थात पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं अर्थात त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। द्वि द्वि दशनक अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरनय पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा
मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो दो सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रची मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकई नहीं कई श्रुति शेषा, सो जानई सपने हूँ जही देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि रामु जगत पितु माता, कौशलपुरवासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी या गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुटी बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई। भगवान उस माया को भवों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहु कहल रावै, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी भी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पर ना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई
जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पही भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, या मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। उस समय भी तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है अनेक ब्रह्मांडों के बारे में, मतलब कोटि कोटि ब्रह्मांड, कि उनके रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अर्थात हम जिस आकाश गंगा में रह रहे हैं, उसके अलावा भी अन्य आकाश गंगाओं और उसकी विशालता का ज्ञान उस समय भारतीय भक्ति मार्ग के संतों को था। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। या फिर इसे पढ़ने के बाद मेरा अपना विचार है कि तुलसीदास जी भी लेखन के समय उन सभी स्थितियों को ज्यों का त्यों अलौकिक दृष्टि से देखते हुए से लिख रहे थे। इस प्रकार की अभिव्यक्ति इतनी सजीवता के साथ में व्यक्त करना शायद इसी को व्यक्त करता है कि वे समस्त लीलाओं को एक दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखते हुए से लिख रहे थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावै जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार की बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो जीव को माया से छुड़ा देती है।
तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंदी चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हर जननी बहु विधि समुझाई, यह जनी कतहूँ कहा से सुनुमाई। माता से स्तुति भी नहीं कही जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि की नाति, आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति अर्थात इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसरु पाई। भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाई। भोजन करते पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए। किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी और शिव जी तथा वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, अर्थात नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जमई सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई।
जो ही सब भाई कुमारा अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़या कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। जो चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े या बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को कृपाल श्री राम जी प्राणों से भी बढ़कर लगते हैं। ओम श्री सीता रामाय नमः।